कॉमेडी किंग राजपाल यादव की प्रॉपर्टी पर बैंक का ताला, कितना लोन नहीं चुका पाए राजपाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको वित्तीय जानकारियां और महत्वपूर्ण टिप्स देते हैं। राजपाल यादव, जिन्होंने अपनी कॉमेडी से सभी को हंसाया और मनोरंजन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई, आज एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। ये मामला है उनके द्वारा लिए गए बैंक लोन का, जिसे न चुका पाने की वजह से उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी बैंक द्वारा सील कर दी गई है। शाहजहांपुर में स्थित इस संपत्ति को बैंक ने कुर्क कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे राजपाल यादव इस स्थिति में पहुंचे, क्या है पूरा मामला और इससे उनके करियर पर क्या असर पड़ सकता है। कैसे फंसे राजपाल यादव इस कर्ज में। राजपाल यादव, जो अपने हंसमुख अंदाज और बेहतरीन कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, को मुंबई के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 3 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ा था। इस लोन के लिए उन्होंने अपने पिता नौरम यादव के नाम से शाहजहांपुर में स्थित जमीन और भवन के दस्तावेज को गारंटी के तौर पर बैंक में जमा किया था। इस लोन का उद्देश्य था उनकी फिल्म अता पता लापता को फंड करना। लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही और राजपाल यादव को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस फिल्म के बाद राजपाल यादव के आर्थिक हालात बिगड़ने लगे और वे समय पर लोन की किश्तें नहीं चुका सके। लोन की रकम कैसे बढ़ी। राजपाल यादव द्वारा लिया गया 3 करोड़ रुपए का लोन, ब्याज और अन्य सूद जोड़कर अब 11 करोड़ रुपए हो गया है। इसके बाद 8 अगस्त को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टीम शाहजहांपुर पहुंची और राजपाल यादव की उस प्रॉपर्टी को सील कर दिया, जिसे उन्होंने लोन के गारंटी के तौर पर बैंक में जमा किया था। इस प्रॉपर्टी पर बैंक ने अपने बोर्ड भी लगा दिए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह संपत्ति अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है और इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। ये कदम राजपाल यादव के लिए एक बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौती बनकर सामने आया है। राजपाल यादव की फिल्म अता पता लापता का फ्लॉप होना। 2012 में रिलीज हुई फिल्म अता पता लापता राजपाल यादव के करियर की एक महत्वपूर्ण फिल्म थी, जिसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस और उनकी पत्नी राधा यादव ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म उनके लिए एक बड़ा सपना था, लेकिन ये सपना बुरी तरह से चकनाचूर हो गया जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म का बजट करोड़ों में था, लेकिन ये केवल 38 लाख रुपए की कमाई कर पाए। इसके साथ ही फिल्म पर बिजनेसमैन MG अग्रवाल ने धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया, जिससे फिल्म की रिलीज में देरी हुई और विवादों में घिर गई। राजपाल यादव का करियर और संघर्ष। राजपाल यादव ने 1999 में फिल्म दिल क्या करे से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली रामगोपाल वर्मा की फिल्म जंगल से, जिसमें उन्होंने सिप्पा का रोल निभाया था। इस भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर में बेस्ट नेगेटिव रोल का पुरस्कार भी मिला। इसके बाद उन्होंने हंगामा, मुझसे शादी करोगी, अपना सपना, मनी मनी, फिर हेरा फेरी, चुप चुप के, भूल भुलैया जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। लेकिन उनके संघर्ष की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजपाल यादव के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं और उन्होंने हमेशा अपने कठिनाइयों का सामना हंसते हुए किया है। बैंक द्वारा प्रॉपर्टी सील करना और इसका असर। राजपाल यादव की प्रॉपर्टी को सील किया जाना उनके लिए एक बड़ा झटका है। इस कदम से उनके परिवार और करियर पर भी असर पड़ सकता है। शाहजहांपुर की इस प्रॉपर्टी को लेकर राजपाल यादव के पास अब सीमित विकल्प बचे हैं। बैंक द्वारा प्रॉपर्टी को सील किए जाने के बाद राजपाल यादव को या तो अपनी बाकी की संपत्ति से ये लोन चुकाना होगा या फिर उन्हें कानूनी मदद लेनी होगी। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ेगा। क्या ये राजपाल यादव के करियर का अंत है? ये सवाल कई लोगों के मन में आ सकता है कि क्या ये राजपाल यादव के करियर का अंत है। लेकिन अगर हम उनके पिछले संघर्षों को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राजपाल यादव ने हमेशा अपने कठिन समय से उभरने की क्षमता दिखाई है। उनकी प्रतिभा और मेहनत उन्हें फिर से इस स्थिति से बाहर निकाल सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने आर्थिक स्थितियों को संभालने और अपने करियर को पुनः पटरी पर लाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कंक्लूजन। राजपाल यादव का यह मामला ये दिखाता है कि मनोरंजन की दुनिया में सफलता के साथ साथ असफलता भी हाथ में हाथ लेकर चलती है। उनकी प्रॉपर्टी का बैंक द्वारा सील किया जाना उनके लिए एक गंभीर चुनौती है, लेकिन राजपाल यादव की हिम्मत और संघर्ष की कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि राजपाल यादव इस स्थिति से कैसे निपटते हैं और क्या वे अपने करियर को पुनः नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर अपडेट रह सकें।
धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के